अरे नाश्ता करा दिया है ना उसे। नजर तो रखता है ना तू उस पर। हाँ खान लाला, लेकिन वो कमरे में नहीं है अपने। कमरे में नहीं है? कहाँ है वो? वो तो खान लाला उसको छोटा खान लेकर गया साथ। छोटा खान कहाँ लेकर गया है? खान लाला वो भाग गई थी ना। भाग कैसे गई? बताया क्यों नहीं तूने मुझे? खान लाला वापस भी आ गई थी। उसको छोटा खान जो है ना, आपकी गैर मौजूदगी में सरदारी फैसला उसने खुद कर लिया। वो उसको कब्रिस्तान भी लेकर गया था। कानों से सुना आपने? कब्रिस्तान? मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू मेरा दिल, मैं तेरा दिल और तू सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। यूं लगता था ये दुनिया, यूं लगता था ये दुनिया बस है मेरी, मेरी मुट्ठी में है शाहज़मान! किस्मत तेरी, अटल मेरा लाडवा, इसने भागने की कोशिश की थी। ये मेरा और इसका मामला है। तू अपने हाथ में रहो। सब कुछ फना हो जाएगा। चलो अपनी कहानी को कोई एक नाम दे दे, फना के रक्स से पहले इसे अंजाम दे दे। चलो अपनी कहानी को कोई एक नाम दे दे, फना के रक्स से पहले इसे अंजाम दे दे। सर खैरियत से आ गए ना अर्शद साहब? शुक्र है खुदा का। तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है, वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? गड़बड़ होती तो पैगाम आता, अरशद नहीं। मोरे वो लड़की वापस कैसे है?
इतना अच्छा नसीब नहीं है उसका कि वो इतनी आसानी से मर सके। चाचू उसे दफनाने लेकर गया था ना। हाँ, और तेरे बाप ने उसे वापस बुला लिया। बिहारी बता रहा था कि उसने शाहजमान को एक थप्पड़ भी लगाया है। उस लड़की की वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम रिजवान है, मुझे वो खुर्रम शाह साहब ने भेजा है। खुर्रम? जी, पिंडी में एसपी होते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, खुर्रम साहब। सर मुझे ना दरअसल आपसे एक जरूरी काम था, अगर आप मेरी बात सुन रहे। हाजिरी दे दूं फिर सुनता हूँ तुम्हारी। हाजिरी तो तुम आजकल और भी बहुत जगहों पर दे रहे हो, वहां कबूल नहीं होती। हाथी बाबा शरीफ बन गए हो तो ये नसीहतों की किताबें मुझे सुना रहे हो। शर के वजूद से जन्म लेने वाली शराफत हर किसी को रास नहीं आती। शबीर खान, इजाजत हो तो दुआ मांग लूं। मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू, मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू, सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना तुम दोनों बताते क्यों नहीं? क्या कर रहे हो? बता, बता ना इससे। बता ना इसे, किसकी इजाजत से यह फैसला किया था तूने? इसने? लाला, जब आप घर पर नहीं होते तो फैसले मैं ही करता हूं। क्यों? मैं मर गया था जो तू सरदार बन गया? बोल। पूछना इससे।
कभी तू हाँ में सर हिला रहा है, कभी ना में। पूछ इससे, मेरी जिंदगी से जुड़े रिश्तों के फैसले करने का इख्तियार किसने दिया है इसे? ये कानून मैंने नहीं बनाया, हमारे बुजुर्गों ने बनाया कि अगर कोई कैदी यहां से भागेगा तो उसकी सिर्फ एक सजा है, वो है मौत। क्यों बाबा, गलत कहा मैंने? और जिसकी गफलत से भागे उसके लिए क्या? मेरी तरफ देख, मुझे देखकर जवाब दे मेरी बात का। लाला वो जनान खाने में थी। तो जनान खाना तेरी नजरों से दूर था क्या? मेरे सवालों का जवाब इसके चेहरे पर लिखा है जो तू बार बार वहां देख रहा। मेरी तरफ देख, जवाब दे मेरी बात का। ठीक है लाला, अगर गलती मेरी है तो मुझे सजा दे, लेकिन पहल उस लड़की से होगी। सवाल मैंने किया लाला, जवाब बाबा के चेहरे पर नहीं लिखा। ठीक है, सजा मिलेगी, दोनों को मिलेगी। तो फिर ठीक है, उठाओ उसके नाम की गोली। अपने नाम की गोली मैं खुद उठाऊंगा। पागल हो गए हो तुम दोनों? क्या हुआ, उठाना। सरदार सोचते नहीं है। चला जा, चला जा यहां से, चला जा। ठीक है लाल, पर फैसला फिर भी तुम्हें ही करना हो। जाना, जा, चला जा, शक्ल गुम कर अपनी। जिस इलाके में परिंदों ने भी घोंसले बनाना छोड़ दिए, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊं। इन सारी बातों का अंदाजा नहीं है मुझे, बस इतना जानता हूं कि मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। शहर में रहते हो जहां ट्रैफिक का शोर होता है,
और हम यहाँ रहते हैं, जहाँ गोलियों की गूंज नींद में आने वाले ख्वाबों को भी डरा देती है। मेरी बात मानो, वापस चले जाओ। वापस जाने के लिए तो नहीं आया मैं। बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं। एक बात बताओ, एक इंसान को पता है सामने रास्ते पर मौत खड़ी है, तो क्या जाएगा वहां पर? आप मुझे एक बात बताएं, आपने कभी मोहब्बत की? हाँ की है। तुमने कभी किसी डॉक्टर को अपना चेकअप करवाया है? डॉक्टर के पास दिल के रोगों का इलाज नहीं होता है। ये सब किताबों में लिखी हुई बातें हैं, जिंदा इंसान की जबान पर अच्छी नहीं लगती। तो किताबों को तहरीर भी तो जिंदा इंसान ही करते हैं ना। मर गया ना लिखने वाला। पढ़ने वाले भी एक दिन मर जाएंगे। सुनने वाला ना मर जाए, इस बात का तो ख्याल कर लो। आप नहीं मरेंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। पता नहीं कौन है वो, कैसी है जिसके इश्क में तुम जान देने चले हो। पिक्चर है उसकी मेरे पास, ये देखिए। मोरे सुबह से इसी तरह पड़ी है, कहीं मर ही ना जाए। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है इसकी। मोरे मुझे इसकी फिक्र नहीं हो रही, तेरी फिक्र हो रही है। अगर ये होश में आ गई और बाबा को सब सच बता दिया तो? सुन सुन, कोई पूछे तो आपका नाम नहीं आएगा। जा, इसको दूध ला के दे। कितना है स्वान? तुझसे पूछ रही हूँ, मैं भी कुछ लगती हूँ तुम्हारी। कितना है? बुखार की शिद्दत तो कम हो गई है, लेकिन ये जो आपकी दिमाग की गर्मी है ना, इसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा। मैंने क्या कह दिए? बुखार का ही पूछ रही हूँ कि कितना है। खुद तो तसल्ली करके बैठ गए हो, मुझे भी बता दो। अच्छा तो चलें बता देते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपका बुखार है 99, जो टाइम के साथ सही हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच में आपने फिक्रा यूज किया था कि मैं भी कुछ लगती हूँ आपकी, इसका क्या मतलब है? बुरा लगा? अच्छा सॉरी ना, बुखार है तो बुखार की तलखी में ऐसी अजीब अजीब बातें आप बोल देते। ओह अच्छा, तो ये बुखार की तलखी में आपने कह दिया। अच्छा, तो अब ये वापस बुखार के साथ ही जाएगा, है ना? हाँ। सूप तुमने बनाया? अम्मा आई थी तुम्हारी, देके गई हैं, कह रही थी गर्मा गर्म मेरी बेटी को पिलाना। अम्मा आई थी? बताया क्यों नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपकी अम्मा नहीं आई थी, आपकी सास और आपके ससुर भी आए थे। और मैं बेचारा पूरी रात आपके माथे पे ठंडी पट्टियां करता रहा, लेकिन आपको महसूस नहीं। उसका थैंक यू, आई एम सॉरी।
मेरी वजह से सबको बहुत तकलीफ हुई होगी। कल आंटी ठीक है? सॉरी की जरूरत नहीं है मुझे। ये सूप पड़ा पड़ा ठंडा हो गया, गर्म करके ला रहा हूँ उसको। इसको पियो और फिर बेडरूम में वापस। नहीं, मुझे नहीं जाना बेडरूम में, मेरा पहले ही दिल घबरा रहा है। मैं टीवी देख रही हूँ। दिल घबरा रहा है, मैं देखता हूँ किस तरह नहीं जाती तुम। नहीं जाना। सोचता हूँ कि जब ये बिस्तर खाली हो जाएगा तो किससे बातें किया करूँगा। दिन रात में बदल गया, मगर तूने अभी तक कोई बात नहीं की मुझसे। मुझे बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही, तो तुझे क्या समझाऊंगा। जब माँ बच्चे को लोरी सुनाती है तो बच्चे को समझ नहीं आता, फिर भी वो सो जाता है। कितनी बार ये बात बताएगा तू मुझे। मगर वो इतनी खूबसूरत तो नहीं है। बचपन में बाबा जानी लैला मजनू की कहानी सुनाते थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि लैला इतनी खूबसूरत तो नहीं थी, फिर मजनू को उससे इश्क कैसे हो गया। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, जहां इश्क हो जाए वहां लैला से ज्यादा हसीन कोई नहीं होता। यूं लगता था ये दुनिया, यूं लगता था ये दुनिया बस है खा ले, तेरे हिस्से का रिस्क अभी बाकी है दुनिया में, खा ले। किस्मत भी तेरी अटल मेरा कहाँ हो जाएगा, मगर सब कुछ फना हो जाएगा। बैठ जाओ। ये बच्ची मेरी है, और जिसकी तस्वीर दिखाई थी आपको वो उसकी माँ है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जो चीज हमारे नसीब में नहीं है हम उसी के पीछे क्यों भागते हैं।
जिंदगी के साथ साथ मौत भी हमारे नसीब में नहीं है, फिर भी हम उससे क्यों बचते रहते हैं? हद बात है और यही सच है। चलो भाई खाना खाएं। भूख नहीं है मुझे। आती बाबा, लगता है हमारे इलाके के फानी से इसका हाजमा खत्म हो चुका है। नहीं, भूख से भूख को मारने की कोशिश कर रहा है ये। इश्क की सूली पर खड़ा आशिक है जो जिंदगी के बदले जिंदगी लेने आया है। अकबर खान। जी सर। खाना लाओ। ओके सर। ये दवा खा लो, दर्द नहीं होगा। मोहब्बत रच जगे, एहसास खुशबू, मेरा दिल मैं, तेरा दिल और तू, सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। रिजवान, कितनी बार कहा है कि बार बारिश हो रही हो, देखो प्लीज घर जल्दी आ जाए करो। देखो ना सारे भीग गए हो। यार वो बस एकेडमी में स्टूडेंट्स का कल पेपर है, उनकी तैयारी में लगा हुआ था। और घर में बैठ के जो बीवी वेट कर रही है वो परेशान हो रही थी मैं। देखो क्या हालत कर ली है। जो कुछ कर रहा हूँ तुम लोगों के सुख के लिए तो कर रहा हूँ। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आइंदा जल्दी आ जाए करो। चलो जाओ चेंज करो, देखो कितने भीग गए हो, ठंड लग जाएगी। जाओ मैं कपड़े निकालती हूँ दूसरे। जाओ ना। वो छोटे खान कुछ ला दूं? नहीं,
छोटे खान, क्या बात है, गुस्से में लग रहे हो? तू जानता है ना मेरे साथ क्या हुआ, और तूने देखा भी है। फिर ऐसे सवाल क्यों कर रहा है जिसके जवाब तू पहले से जानता है? जा शक्ल गुम कर अपनी। छोटे खान, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। वो बड़ा भाई है तुम्हारा, और बड़ा भाई बाप। लेकिन बाप नहीं होता। बड़ा भाई सरदार तो हो सकता है, लेकिन बाप नहीं हो सकता। चल जा यहां से, जाना। जिंदगी से प्यार कर, बार बार नहीं मिलती। मोहब्बत भी तो एक ही बार मिलती है। हाथी बाबा, कोई फूक मारे इस नामराद आशिक को। इसका मर्ज अब दम दुआ से बहुत आगे निकल चुका है। तो फिर आप खुद ही ले जाएं इसे वहां। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने की अब हिम्मत नहीं है मुझ में। मैंने कौन सा केटू पे झंडा लगाया है? इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप बस एक बार मुझे वहां तक पहुंचा दें, बस फिर आपका काम खत्म। देख, इस लाइन के उस पार हर बैठक का अपना उसूल है, अपना कानून है। उस इलाके में मरने वाली की कब्र का निशान भी नहीं मिलता। हाथी बाबा, आप अपने दरबारी को साथ ले जाइएगा, मैं चक्कर लगा के आता हूं। चले। मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू, मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू, सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा।
लगता था ये दुनिया, यूं लगता था ये दुनिया बस है मेरी मुट्ठी में है किस्मत भी तेरी।